नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी के बारे में। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में टोटल पद हैं 3, मतलब 3 पद भी बहुत बढ़िया है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है, लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए। अदर पद के लिए है, जो भी डिटेल जानकारी है वो बताई जाएगी। पद का क्या नाम दिया गया है वो डिटेल जानकारी हम वीडियो में बताएंगे। वैकेंसी जो है सरकारी नौकरी के लिए है। कितना सैलरी मिलने वाला है यह भी डिटेल जानकारी बताएंगे। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, सारी डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अभी आपको यानी इवनिंग टाइम में कल शाम को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 185 लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी वैकेंसी थी और वो भी सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। यह जो वैकेंसी है यह भी अच्छी वैकेंसी है, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो अभी तक आप लाइब्रेरी करियर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी करियर से आप जुड़ सकते हैं। अब हम पद की बात करें तो टेक्नीशियन के लिए टोटल पद हैं 15 पद हैं टोटल टेक्नीशियन के लिए, जिसमें जनरल कैटेगरी में 7 पद हैं, ओबीसी कैटेगरी में 4 पद हैं, अनुसूचित यानी एसी में 2 पद हैं, एसटी में 1 पद हैं और पीडब्ल्यूएस में 1 पद हैं। लाइब्रेरी साइंस में भी आवेदन आमंत्रित हैं, जिसका नाम दिया गया है टेक्नीशियन या टेक्निकल असिस्टेंट, जो भी है आगे हम बताएंगे। एज लिमिट जो है 12 जनवरी 2026 तक काउंट करना है और एज लिमिट होना चाहिए 28 साल। पे लेवल 2 के अनुसार आवेदन आमंत्रित हैं और बेसिक आपका रहेगा 19,900 से लेकर 63,200 रुपये और अप्रोक्सीमेट यानी लगभग आपके 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगा। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो लगभग 40,000 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि एप्लीकेशन शुल्क भी बहुत कम लग रहा है, कैटेगरी में तो कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अप्लाई करना आपके लिए बेटर रहेगा। अब टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है पद की बात करें तो टोटल पद है 19, जिसमें जनरल कैटेगरी में 8 पद हैं, ओबीसी में 7 पद हैं, एससी में 1 हैं, एसटी में 1 हैं, 2 पद हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एज लिमिट सेम है 28 साल। पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगा 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये सैलरी है और लगभग आपको मंथली सैलरी बनेगा 72,000 रुपये। तो 72,000 रुपये कम नहीं है लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए, फिर भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब हम बात करें टेक्नीशियन के लिए जो 15 पद हैं, जिसमें से 1 पद तकनीकी सहायक के 19 पदों में से 1 पद दिव्यांग के लिए आरक्षित रखा गया है, यह बताना जरूरी है। अब जो 15 पद हैं टेक्नीशियन के लिए, इसमें से 1 पद जो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। 15 पदों में से 2 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है। इसके अलावा जो हैं 15 जो टेक्नीशियन का पद हैं टेक्नीशियन 1 में 2 पद जो है रिजर्व कैटेगरी एक सर्विसमैन के लिए भी रखा गया है। यह जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है, अंतिम तिथि जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है 12 जनवरी 2026 और एज लिमिट भी अंतिम तिथि तक ही है। अब आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल के द्वारा जो वीडियो बनाई जाती है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। क्योंकि इधर उधर जो आपको घूमने में सर्च करने में टाइम लगता था, उस टाइम को मैंने सेव कर दिया है, क्योंकि इस चैनल से आप बेनिफिट उठा रहे हैं, इस लाइब्रेरी कम्युनिटी से आप जुड़े हुए हैं, लाइब्रेरी परिवार से जुड़े हुए हैं, तो आपको कम से कम इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। एक केवल समस्या है स्टडी मटेरियल वाला, जैसे यह समस्या सॉल्व होगी तो आपको इधर उधर इसके लिए भी भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। लाइब्रेरी साइंस का भी स्टडी मटेरियल की व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे ही व्यवस्था हो जाएगी तो आपको ये भी प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में गाइडलाइन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए अभी तक आप लाइब्रेरी करियर से नहीं जुड़े हैं तो लाइब्रेरी करियर से जुड़े और लाइब्रेरी परिवार का हिस्सा बने। अब हम बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, तो ये सारे प्रोसेस तो आप देख सकते हैं। मैं लेकर चलता हूँ वहाँ पे जहाँ पे लाइब्रेरियन की पद दी हुई है और क्वालिफ़िकेशन मैं बता देता हूँ। उसके बाद जो है अदर पद जो है उसके बारे में डिटेल जानकारी बताएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, हमें जहाँ तक अनुभव है कि वीडियो जो है थोड़ा सा यानी 10 से 12 मिनट का वीडियो होने की संभावना है, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो नहीं बनाने वाला। इसी वीडियो में सारे चीज़ जानकारी मैं ऐड करने वाला हूँ। सारे जानकारी का मतलब जितनी भी जानकारी हैं सारे जानकारी इसी में हम ऐड करने वाले हैं। तो लाइब्रेरी साइंस में जो है आवेदन जो आमंत्रित हैं इसके लिए हम बात कर रहे थे।
तो लाइब्रेरी साइंस का जो पद है उसके लिए टेक्निकल असिस्टेंट में यानी 72 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिलेगी यदि लाइब्रेरी साइंस में आपका सिलेक्शन होता है तो 72 हज़ार रुपये कम नहीं है, 72,000 कम नहीं है लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए। अब हम बात करें कि 2 पद हैं टेक्निकल असिस्टेंट लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में, एक पद है जनरल कैटेगरी में और एक पद है ओबीसी कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ऐसा नहीं सोचना है कि एक ही पद है तो हम क्या अप्लाई करें। देखिए ये सरकारी नौकरी है, सबसे बेस्ट सैलरी है, यहाँ पे अप्लाई करने से आपको कोई नुकसान नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी, इससे अच्छा क्या चाहिए। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी होनी चाहिए आपके पास या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फर्स्ट डिवीजन और बिलीव होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट ऑफ बुक्स यानी प्रोक्योरमेंट ऑफ बुक्स जनरल्स, ई जनरल्स एंड डेटाबेस का जानकारी होना चाहिए। इसके साथ में जो है मेंटेनेंस एक्सेस ऑनलाइन डेटाबेस सब्सक्रिप्शन बाय दी लाइब्रेरी, डिजिटल रिपोजिटरी यूजिंग डी स्पेस, लाइब्रेरी वेबसाइट यूजिंग द्रुपाल, सर्कुलेशन एक्टिविटीज RFID टेक्नोलॉजी यानी रिसोर्सेज, ये सारे काम लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स से बनता है। नहीं आता है आपको तो आपको सिखा दिया जाएगा। अब चौथे नंबर में है TA04 में लाइब्रेरी साइंस में एक पद है जनरल कैटेगरी में। इस पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी होनी चाहिए, मिनिमम फर्स्ट डिवीजन बीएससी में होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस आर्काइव मैनेजमेंट या म्यूजियोलॉजी या रिकॉर्ड मैनेजमेंट में होना चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि बीएससी डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम फर्स्ट डिवीजन और एक साल का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आर्काइव एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट या म्यूजियोलॉजी में होनी चाहिए। ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तीसरा ऑप्शन भी है बीएससी होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन और बिलीव होना चाहिए, यानी विदाउट एक्सपीरियंस का इस पद के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए मैं बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अभी सारे पद इसमें कवर करना है, तो अदर जो डिटेल जानकारी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की फिल करने की बता दिया हूँ। अब कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी में कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है, और जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो इसके लिए जनरल OBC EWS के लिए शायद 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है, जो आगे मैं बताऊंगा। अभी सभी पद को मैं कवर कर लेता हूं। तो और पद कवर करने से पहले जो है यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है मैं आपको बता दूं। लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए तो CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में यानी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह संस्था जो है पुणे में है। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो टेक्नीशियन के लिए 01 में क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल यानी 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए, 55% अंक के साथ में ITI सर्टिफिकेट यानी नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या कंप्यूटर या IT में होनी चाहिए। ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास 10वीं स्टैंडर्ड के पास कंप्यूटर साइंस इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास हैं 10वीं क्लास के बाद कंप्यूटर साइंस में डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे BCA है तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला पद है T02 के लिए। इस पद के लिए क्वालिफिकेशन जो है 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट 55% अंक के साथ में ITI सर्टिफिकेट नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में होनी चाहिए या मेंटेनेंस हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मैनेजमेंट में होनी चाहिए या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तीनों में से किसी में होनी चाहिए। या 10वीं स्टैंडर्ड के बाद सेम क्वालिफिकेशन या करके दिया हुआ है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपके पास हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। T03 है जो पद, 2 पद हैं इस पद के लिए, और 10वीं क्लास के बाद फिल्टर में ITI फिल्टर ट्रेड से ITI आपके पास है 55% 10वीं क्लास में होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। या 10वीं स्टैंडर्ड 55% साइंस से पास आउट हैं और 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस अप्रोक्सीमेट ट्रेनिंग से रिलेटेड फिल्टर में है तो अप्लाई कर सकते हैं। या 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट है 55% अंक और 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस फिल्टर में है तो अप्लाई कर सकते हैं। T04 पद के लिए 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट साइंस सब्जेक्ट से होनी चाहिए। इसमें सभी पद के लिए साइंस सब्जेक्ट से पास आउट जरूरी है, इसलिए 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट 55% अंक के साथ में प्लम्बर में ITI हैं तो आप एलिजिबल हैं। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट है 55% अंक और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, फुल टाइम एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है प्लम्बर में तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं।
ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट है साइंस सब्जेक्ट से, और प्लम्बर में 3 ईयर का डिप्लोमा भी है, 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो अप्लाई कर सकते हैं। T05 में जो है सेम क्वालिफिकेशन 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होनी चाहिए, और AC एंड फर्स्ट जनरेशन ये मैकेनिक में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ITI सर्टिफिकेट। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो साइंस सब्जेक्ट से 55% अंक पास आउट है, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस AC में होनी चाहिए, या दूसरा क्वालिफिकेशन है 10वीं क्लास में तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। T06 में जो है 2 पद हैं, और इसमें भी 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट 55% अंक के साथ में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या वायरमैन में ITI होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट के बाद यह लाइन आपके सबके लिए रहेगा। बाकी मैं लास्ट का ट्रेड बता देता हूँ। 55% अंक के साथ में 2 ईयर का फुल टाइम आपके पास वर्क एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन, या 3 ईयर का एक्सपीरियंस 10वीं स्टैंडर्ड के बाद इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में होनी चाहिए। T07 में जो है 10वीं स्टैंडर्ड तो साइंस सब्जेक्ट से है ही है, 55% अंक, 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें होनी चाहिए, जिसमें मेसन यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर में होना चाहिए, या 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। T08 के लिए जो है 10वीं स्टैंडर्ड के साथ में ITI ड्राफ्टमैन में होनी चाहिए, सिविल में होनी चाहिए, या 2 ईयर का एक्सपीरियंस ड्राफ्टमैन में, या 3 ईयर का एक्सपीरियंस ड्राफ्टमैन में। T09 में 3 पद हैं, और इस पद के लिए जो है 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट तो है ही। अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट में होनी चाहिए, या 2 ईयर का एक्सपीरियंस सेम प्लांट में होनी चाहिए, या 3 ईयर का एक्सपीरियंस सेम प्लांट में होनी चाहिए। T10 में जो पद हैं इसके लिए केमिकल प्लांट में इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक यानी इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक केमिकल प्लांट में ITI ट्रेड होनी चाहिए, या 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस सेम ब्रांच में होनी चाहिए, या 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जो भी क्वालिफिकेशन है साइंस सब्जेक्ट में 55% अंक के पास होने के बाद होना चाहिए। T11 में जो है इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन यानी प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर में आफ्टर 10वीं के बाद होनी चाहिए, या 2 ईयर का एक्सपीरियंस या 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इस तरह से टेक्निकल असिस्टेंट में T01 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट में BSc के बाद फर्स्ट डिवीजन BSc और 1 साल का एक्सपीरियंस आपको इसमें होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो BSc फर्स्ट डिवीजन है, और 1 ईयर का फुल टाइम क्वालिफिकेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट में है तो अप्लाई कर सकते हैं। TA02 में 1 पद हैं, और इसमें डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एंड IT में है, और 3 ईयर का ड्यूरेशन वाले फर्स्ट डिवीजन 2 साल का एरिया के फील्ड में एक्सपीरियंस हैं तो आप एलिजिबल हैं, या डिप्लोमा है आपके पास 2 ईयर का फुल टाइम ड्यूरेशन वाली तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या BSc होनी चाहिए या BSc कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। TA03 में अभी मैं लाइब्रेरी का बता दिया हूँ, और 04 भी मैं बता दिया हूँ आपको लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में। TA5 में जो पद हैं इसमें जो है डिप्लोमा आपके होने चाहिए। डिप्लोमा किन विषय में, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 ईयर का ड्यूरेशन वाला होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन, या 2 ईयर का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या डेटाबेस से होनी चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन IT में और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट में। ये नहीं है तो BSc है सेम ब्रांच में तो अप्लाई कर सकते हैं, और भी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। TA06 पद के लिए इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन हार्डवेयर एंड नेटवर्क मैनेजमेंट में होनी चाहिए, यानी डिप्लोमा फर्स्ट डिवीजन 3 ईयर का ड्यूरेशन वाला होनी चाहिए, इन 3 साल का होनी चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या IT में 2 ईयर का फुल टाइम वाला है फर्स्ट डिवीजन, और 2 ईयर का हार्डवेयर से संबंधित हार्डवेयर एंड नेटवर्क मैनेजमेंट से संबंधित एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं, या BSc आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। TA07 में जो है सेम क्वालिफिकेशन इस पद के लिए भी रखा गया है। इसके बाद TA08 के लिए 2 पद हैं, और यह जो क्वालिफिकेशन है फर्स्ट डिवीजन BSc होनी चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है 1 ईयर एक्सपीरियंस साइंस कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म या साइंटिफिक राइटिंग से रिलेटेड होनी चाहिए, या BSc आपके पास विभिन्न सब्जेक्ट में 1 साल का कोर्स होना चाहिए। TA09 के लिए जो है BSc क्वालिफिकेशन डिजाइन या विजुअल आर्ट्स या फाइन आर्ट्स या कमर्शियल आर्ट्स में या ग्राफिक डिजाइन में होनी चाहिए, या BSc के साथ में सेम क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फुल टाइम वाला होना चाहिए। TA07 के लिए 2 पद हैं, और इसके लिए जो है माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में आपके पास फर्स्ट डिवीजन 1 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, या BSc आपके पास है संबंधित फील्ड में तो अप्लाई कर सकते हैं। TA011 के लिए यानी 11 के लिए जो है 3 पद हैं, और इसमें भी BSc केमिस्ट्री में होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो BSc फर्स्ट डिवीजन केमिस्ट्री में है तो अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। TA12 के लिए जो है 1 पद हैं, और इसमें
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीजन डिप्लोमा होनी चाहिए या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रेगुलर 2 ईयर का होनी चाहिए। टीए 13 के लिए जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 ईयर का फुल टाइम वाली क्वालिफिकेशन फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और 2 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस या डिप्लोमा आपके पास है 2 साल का रेगुलर वाली होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन, तो आप एलिजिबल हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। टीए 14 के लिए जो है सिविल इंजीनियरिंग में आवेदन आमंत्रित है, जनरल में पद है और इसमें भी डिप्लोमा होनी चाहिए या तो 1 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। अब हम आते हैं एप्लीकेशन शुल्क के बारे में। तो एप्लीकेशन शुल्क जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपये हैं और फीमेल कैंडिडेट एसी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन सीएसआईआर के एम्प्लॉय जो हैं आपके लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस आपको ध्यान रखना है। एज लिमिट में जो छूट है और टेक्निकल असिस्टेंट और दोनों के लिए 5 साल का है, एसी एसटी में, ओबीसी में 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी में 10 साल का है जनरल में। तो एज लिमिट वाला आपको चेक कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लें क्योंकि वीडियो आपके 15 मिनट से ज़्यादा का हो गया है। विभिन्न पदों को ऐड करने के बाद वीडियो बड़ा हो गया है। तो बहुत सारे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दिया हुआ है, ये सारे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पढ़ लेना है। और वीडियो पे अच्छा व्यू आता है, अच्छे से होता है तो मैं आपको सिलेबस से रिलेटेड अलग से वीडियो बना देंगे क्योंकि आज की डेट में 1000 व्यू आती है तो हम वीडियो बना देंगे। और माइनस मार्किंग भी है प्रश्न पत्र में, यह भी डिटेल जानकारी हम बता देंगे। आगे हमने बता ही दिया है कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, तो यह जो वैकेंसी है एक बार रिपीट कर देता हूँ। CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी CSIR नेशनल केमिकल टेक्नोलॉजी में आवेदन आमंत्रित है और यह जो संस्था है पुणे में है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।